के पवित्र चरणों में आता हूँ। मेरे जीवन को आपके हवाले सौंप देता हूँ। पवित्र आत्मा, आपका वचन सुनने का मुझे आशीर्वाद दो, ताकि वचन को समझ पाऊं, ग्रहण कर पाऊं, पालन कर सकूं। आपका वचन मेरे मन में गिरे लाखों गुना फल लाए, मैं आशीर्वादित हो जाऊं, आपके नाम की महिमा का कारण बन सकूं। आज का वचन सुनकर मेरे जीवन में बड़े चमत्कार हो सके। वचन को रोकने वाली शैतान की शक्तियां प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। वचन गिरे लाखों गुना फल लाए। हे मेरे पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुन लिया। धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं पिता। आम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। हालेलुया। जिस विषय पर हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं वो विषय है मनुष्य के जीवन में बीमारियों और समस्याओं का कारण क्या है। मनुष्य के जीवन में बीमारियां और समस्या किस कारण से आती है। हालेलुया। क्या है आज का विषय? मनुष्य के जीवन में बीमारियां और समस्या किस कारण से आती है, किस वजह से आती है या किस वजह से पैदा होती है। हर मनुष्य के जीवन में बीमारियां होती हैं। हर मनुष्य के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या होती है। इन बीमारियों और इन समस्याओं का कारण क्या है, ये किस वजह से आती हैं, ये किस कारण से इंसान के जीवन में पैदा होती है। हालेलुया। अगर इसका कारण, इसकी जड़ हमें पता चल जाएगा तो हम इन बीमारियों से और इन समस्याओं से बड़ी आसानी से बच सकते, निकल सकते। जैसे मान लो आपके पैर के तलवे में दुख तो रहा है, कांटा घुसा ये भी आपको पता है, और कांटा घुसा है, लगा है ये पता है, लेकिन दर्द कर रहा उस कांटे के द्वारा। कांटा लग गया तलवे में तो क्या हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन वो कांटा किस जगह लगा ये आपको पता नहीं चल रहा है। दुख रहा है, हम कई बार नहीं, कांटा लग जाता तो सब जगह दबा दबा के क्या करते, तो जहां दबाए वहां दुखता है, लेकिन ओरिजिनल कहां फंसा इसका पता नहीं चलता। तो पानी से पता नहीं चलता तो कई लोग क्या करते पता, अपने गांव में जो सस्ता तरीका वो क्या है, यूं करके जहां ज्यादा दुख रहा वहां लगा के फिर नाखून से घिसते। क्या करते, नाखून से बिल्कुल साफ घिसते। और ज्यादातर ऐसा करने से पता लग जाता कि ओरिजिनल कांटा यहाँ काला काला दिखना शुरू हो जाता। फिर वहां पर कांटा को क्या करते, निकालते और समस्या खत्म। तो ठीक इसी प्रकार, अब समझ गए होंगे आप आज का विषय, ठीक इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बीमारियां और समस्या आने का कारण क्या है, ये कहां से आती हैं, ये कैसे पैदा होती है। उस कांटे के समान आप ढूंढ लोगे या पता चल जाएगा तो समस्या भी खत्म, बीमारियां भी खत्म। हालेलुया। समझ पा रहे? कांटा को हम जैसे ढूंढते हैं बेटा, कांटा जैसे ढूंढते ऐसे हमें बीमारी और समस्या का कारण को क्या करना है, ढूंढना है। और अगर हमने ढूंढ लिया, पता लगा लिया, तो वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मान लो कि कोई कांटा दुख रहा है तो बोले थोड़ा दबा देना,
या दबा के रख या जोर से किसी कपड़े से बांध दे, तो ये इलाज नहीं है। बहुत दर्द कर रहा, क्या कर दे, थोड़ा दबा दे या फिर कपड़े से बांध देना, ये इलाज है क्या? आराम पड़ेगा। मान लो कपड़े से बांधा तो क्या करेगा, थोड़ी देर कपड़ा जब तक बांध रखा तब तक क्या रहेगा, आराम रहेगा। जैसे ही कपड़ा खोला वापस दर्द शुरू। अंगूठे से दबा के रखा तो जब तक दबा के रखा तब तक आराम, वापस अंगूठा लिया वापस दर्द। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो आज कलीसिया में यही होता, लोग क्या चाहते हैं और सेवक भी क्या चाहते हैं, कारण नहीं ढूंढ रहे। ये बीमारी किस कारण से आती है, ये समस्या किस कारण से आ रही है, पैदा हो रही, इसका कारण ना सेवक ढूंढ रहे हैं ना विश्वासी ढूंढ रहे। सब यही चाहते हैं कि पादरी फटाफट हाथ रखे, दुआ कर दे और हम क्या करें, चले जाए। तो हाथ रखे और दुआ कर दे, ये क्या है, अंगूठा लगा के दबा के रखना या कपड़ा बांध के नहीं कस के रखना। तो वो जब तक बांध के रखोगे तब तक क्या होगा, आराम खत्म नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। क्या होगा, आराम होगा। जैसे ही कपड़ा खोलोगे और अंगूठा हटाओगे, दर्द, परमानेंट दर्द कब खत्म होगा, आप थूक लगा लगा के कांटे को नहीं निकालो, नहीं पहले तो ढूंढो। थूक लगा लगा के कांटे को क्या करो, ढूंढो। और जब कांटा पता लग जाए तो बिल्कुल अंदर चला गया हो तो भी कैसे भी करके अंदर, बिल्कुल अंदर चला गया। हमारे इधर बोलते कि जीवाड़ी में कांटो जातो रियो, इधर क्या बोलते मुझे नहीं पता, क्या बोलते, ठेठ अंदर चला जाता। मतलब वहां सुई से यूं निकालना भी बहुत तकलीफ वाला काम, तो वहां निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत दर्द होता, लेकिन फिर भी तकलीफ है तो भी क्या करो, वहां से कांटा निकाल दो, सारी समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सारी बीमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हालेलुया। आज आप किस लिए मीटिंग रखी, आपकी समस्या, आपकी बीमारियां जड़ से, आपके जीवन से, परिवार से, धंधे पानी से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। हालेलुया। ठंडी नहीं पड़े, बागड़ी में क्या दबाई नहीं रहे, अरे डॉक्टर साहब कहीं कर दो, एवी दवाई कर दो तो दबाई जाए। क्या बोलते लोग, डॉक्टर साहब ऐसी कोई गोली दे दो, दबाई जाए। हालेलुया। तो आज की मीटिंग दबाई जावा वाली मीटिंग नहीं, आज की मीटिंग जड़ से ही आपकी समस्या खत्म हो जाए, बीमारी आपकी खत्म हो जाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो क्या विषय है, मनुष्य के जीवन में बीमारियों और समस्याओं का कारण क्या है, ये बीमारियां और ये समस्या इंसान के जीवन में पैदा कैसे होती हैं, ये बीमारी और ये समस्याएं लोगों के जीवन में आती कैसे हैं, कहां से आती हैं। हालेलुया। इस बात का हमें पता लगाना है, और इसका पता हमें लग जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। हालेलुया। हम क्या हो जाएंगे, बोलो हम क्या हो जाएंगे। कितने लोग सुखी होना चाहते हैं, सारे मामले में, बीमारी के मामले में, धंधा पानी के मामले में, खेती बाड़ी, सोरा साबर, डाना डगर, आवा जावा, खावा पीवा, बैठवा उठवा, सारी मामले में क्या होना है हमको, सुखी। हालेलुया। अब सुखी होने के लिए हमें बीमारियों का कारण और समस्याओं का कारण पता लगाना पड़ेगा, और पता लग जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य के जीवन में बीमारी और समस्या आने का सबसे पहला कारण, हालेलुया, पहला कारण क्या है हम जानेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला तीमुथियुस, परमेश्वर का वचन, पहला क्या कारण, मनुष्य के जीवन में बीमारी और समस्या आने का पहला कारण क्या है, समस्या पैदा होने का पहला कारण। बहनों मुंह खोल के बोलना है, जब मैं बोलूं पूछूं तो आपको मुंडी को खोलना है। मनुष्य के जीवन में पहला कारण क्या है, सब बोलो, मनुष्य के जीवन में पहला कारण क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में पहला तीमुथियुस की किताब 5वां अध्याय 23 कलम में हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय 23 कलम को हम यहाँ पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के
और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहां पर परमेश्वर का एक सेवक है, यहां पर परमेश्वर का एक सेवक है जिसका नाम है तीमुथियुस। क्या नाम है? परमेश्वर का एक सेवक है जिसका नाम है तीमुथियुस, और तीमुथियुस के बारे में लिखा है एक जवान लड़का है। क्या है? तीमुथियुस नाम का जो सेवक है वो कैसा है? उम्र से, बोलो उम्र से कैसा है? जवान लड़का है, और वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की अपने। क्या नाम है उसका? तीमुथियुस नाम का परमेश्वर का एक सेवक है जो अपने घर बार छोड़ के दूर जाकर क्या कर रहा है? सेवा। हालेलुया, हालेलुया। और कैसा है? जवान। सब बोलो कैसा है? कैसा है? जवान लड़का है। और सेवा करते करते ये लड़का बीमार हो गया। सेवा करते करते ये जो सेवा करने वाला लड़का, तीमुथियुस नाम का जो लड़का है, सेवा कर रहा, और सेवा करते करते क्या हो गया? बीमार। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तीमुथियुस नाम का जो लड़का है जवान है, और सेवा करते करते क्या हो गया? बीमार। और एक बार बीमार नहीं, बार बार बीमार हो जाता। समझ पा रहे? ये सेवा करने वाला सेवक है जिसका नाम तीमुथियुस है, और उम्र से कैसा है? जवान। एकदम 25 साल का लड़का, 22 साल का लड़का। हालेलुया, एकदम जवान लड़का है। लेकिन ये सेवा करते करते क्या हो जाता है? कभी कभी बीमार नहीं हो जाता, यहां पर लिखा बार बार। ये सेवक क्या हो रहा? बोलो, ये सेवक क्या हो रहा? बार बार बीमार हो रहा। जैसे आज कई महिलाओं के बारे में उसका आदमी बोलता है, अरे ला के इससे शादी करके मैंने गलती कर दी। बार बार बीमार होती और बीमार ही रहती है। हालेलुया। ऐसा कई आदमी अपनी पत्नी के बारे में बोलते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो यहां पर भी जो तीमुथियुस नाम का जो सेवक है, जवान लड़का है, लेकिन सेवा करते करते ये क्या होता है? बीमार होता है। और कितनी बार बीमार होता है? बार बार, कभी कभी नहीं, अक्सर ये बीमार रहता है या बीमार हो जाता है। हालेलुया। तो इस तीमुथियुस का भी, इसके ऊपर भी एक सेवक था। तीमुथियुस का भी एक गुरु था, तीमुथियुस का भी एक सेवक था जिसका नाम था पौलुस। हालेलुया। तीमुथियुस को सेवा में बुलाया, तीमुथियुस को सेवा सिखाया, तीमुथियुस को सेवा सिखाकर सेवा के लिए भेजा। वो सेवक कौन था? पौलुस। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो तीमुथियुस बार बार बीमार रह रहा, तो तब ये उसका सेवक, तीमुथियुस का सेवक पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिख रहा है, सूचना भेज रहा है, या आज की तारीख में को तो फोन लगा रहा है, फोन करके बोल रहा है, हे भाई तू बार बार बीमार रहता है। हालेलुया। तू क्या करता है? बार बार बीमार रहता है, और तेरे को इस बीमारी रहने का कारण ये है, तू बार बार बीमार होता है, इस वजह से तू बीमार होता है, इसलिए तू ये कारण क्या कर? खत्म कर दे, तो तू बार बार बीमार नहीं। अब ये तीमुथियुस जो बीमार हो रहा है, हालेलुया, ये तीमुथियुस जो बीमार हो रहा है, यहां वचन में लिखा इसकी बीमारी का कारण, हालेलुया, उसका अगुवा, उसका सेवक पौलुस यूं कह रहा है कि हे तीमुथियुस, तू खाली पानी को ही पीने वाला मत रहे, तू खाली पानी पीकर गुजारा मत कर, तू पानी पीकर काम मत कर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तू खाली पानी पीकर काम मत कर। कौन कह रहा? पौलुस। पौलुस कौन है? तीमुथियुस का सेवक है, उसका अगुवा है, उसका पादरी है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। कब उसके अगुवे ने ऐसा बोला? जब तीमुथियुस बार बार क्या हो जाता? बीमार हो जाता। तो उसका अगुवा कह रहा कि हे तीमुथियुस, तू इसलिए बीमार होता कि तू क्या करता? खाली पानी पी पी के नहीं काम करता, पानी पी पी के, और बार बार पानी पी पी के रहने से तू क्या हो जाता है? बीमार हो जाता। इसलिए तू खाली पानी पी के काम मत कर, तू दाखरस भी तू पीकर लेकर तू काम किया कर, तो तू बार बार बीमार नहीं होगा।
प्रचार करने वाले के सामने रखो ताकि शैतान तुम्हारा मन कहीं ले जाए नहीं, और तुम वचन सुन सको और वचन सुनकर आप अपनी बीमारी ठीक कर सको। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सेवक का काम है रास्ता बताना। चरवा क्या करता? भेड़ का चरवा होता है गायरी, अपनी भाषा मुखे गायरी। गायरी गायरा ने रस्तो बताड़े और जहां सार है ता लई जाइने उबो रे। बाकी जो खाना खाना है, किसको खाना? भेड़ को खाना, गारा को खाना है। कि पेलो गायरी एम नहीं करीने एम करी करीने एम एक एक ने मुंडा में गालेगा, एम नहीं करेगा। गायरी नो काम है रास्ता बताना, और जहां पर घास है खाने लायक, पेट भरने लायक, वहां जाके वो खड़ा हो जाता। वहां पहुंचा के क्या करता? अब घास कौन खाएगा? भेड़ी खाएगी, घेटला खाएगा। तो आज कलीसिया के विश्वासी क्या करता है कि पादरी सब करेगा, ले भी कादरी जाएगा, रास्ता भी वो बताएगा, फिर घास काटेगा, काट काट के क्या करेगा? मुंह में डाले और हम ठीक हो जाए। सेवक का काम है रास्ता बताना, घास के पास लेकर जाना, पहुंचाना और आपको घास खाना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो आप क्या हो जाओगे? आजाद हो जाओगे। बोलो यीशु मसीह की। तो यहां पर हम देखते हैं कि तीमुथियुस बार बार बीमार रह रहा, तो उसका अगुआ, उसका सेवक, उसका पादरी बोलता है कि हे तीमुथियुस, तू इसलिए बीमार रहता है क्योंकि तू क्या करता है? खाली क्या पीता है? पानी पी पी के तू कामकाज करता है, रहता है, इस वजह से तू बीमार हो जाता है। इसलिए खाली पानी मत पी, लेकिन तू दाखरस भी पिया कर ताकि तू बीमार नहीं होए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहां पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि उसका अगुआ, उसका सेवक पौलुस तीमुथियुस को यह कहना चाह रहा कि तेरी बीमारी का कारण मैंने पता लगा लिया है, कि तू बीमार बार बार क्यों होता है ये मैंने जान लिया है। हालेलुया। खाली पानी पीने का मतलब क्या है? तू खान पान पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या नहीं कर रहा है? काम के चक्कर में तू खान पान पर ध्यान नहीं दे रहा है, तू शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। खाली पानी पीने का मतलब क्या है? तू शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, तू खान पान पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, तू रहन सहन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इस वजह से तू बीमार हो रहा है। हालेलुया। किस वजह से बीमार हो रहा है? तू खान पान पर ध्यान नहीं दे रहा, तू रहन सहन पर ध्यान नहीं दे रहा है। हालेलुया। इस वजह से तू क्या हो रहा? बीमार हो रहा। हालेलुया। सामने देखो बहनों, नीचे जरा भी मुंडी नहीं करना है ना। हालेलुया। क्या बोल रहा पौलुस? तेरी बीमारी का कारण क्या है? तू खान पान पर ध्यान नहीं दे रहा, रहन सहन पर ध्यान नहीं दे रहा, तू मौसम का ध्यान नहीं रख रहा, इस वजह से तू बीमार हो रहा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तू काम के चक्कर में बिल्कुल शरीर की फिक्र नहीं करता। उदाहरण, जैसे अपने गांव में लोग अभी भी बहुत ज्यादा काम है, कटिंग का काम, अनशन काम है, तो कई बार व्यक्ति क्या करते हैं, अरे बहुत काम है, सब्जी रहने दो, टाइम लगे। क्या करो? सब्जी बनानी रहने दो, क्या लगे? टाइम लगे, लेट हो रहे, काम बिगड़ रहा। तो फिर क्या करो? या तो कोरी कोरी रोटी खा लो, या प्याज के साथ खा लो, या मिर्च के साथ खा लो। हालेलुया। होता नहीं होता? ऐसा होता। किसके चक्कर में? काम के चक्कर में लेट हो जाए यूं करके, काम बिगड़े यूं करके, फटाफट रोटी बना दो, सब्जी रहने दो, मिर्च के साथ खा लेंगे, कोरी कोरी खा लेंगे, या प्याज के साथ खा लेंगे, और इस प्रकार से खा के नहीं, काम काम शरीर। अब शरीर को वो खुराक नहीं कर रही। शरीर एक मशीन है। क्या है? शरीर एक मशीन है, और मशीन को जो चाहिए वो नहीं दे रहे, पर उसको चला ही जा रहे। जैसे मोटरसाइकिल को समय समय पर ऑयल डालना पड़ता, और ऑयल डाले नहीं, फिर बोले गाड़ी गर्म क्यों होती? गर्म हो रही तो भी नहीं, बस डाले नहीं, दे। फिर एक दिन बोले इंजन बैठ गया। हालेलुया। समझ पा रहे नहीं? तो पौलुस तीमुथियुस को जो कहना चाह रहा कि यार तू काम के चक्कर में बिल्कुल भी शरीर का ध्यान नहीं रख रहा, बिल्कुल तू खान पान का ध्यान
बिल्कुल तू रहन सहन का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा, इस वजह से तू बीमार होता है। हालेलुया। तो यहां पर तीमुथियुस को पौलुस ये कहना चाहता है कि हे तीमुथियुस, तू जो बीमार रहता है, बार बार हो जाता है, इसका कारण तू खान पान का ध्यान नहीं रखता है, रहन सहन का ध्यान नहीं रखता है, तू हर प्रकार का शरीर का ख्याल नहीं करता। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मनुष्य का बीमारी का और समस्या का, बीमारी और समस्या का पहला जो कारण है वो अपने जीवन का शारीरिक ख्याल नहीं रखता। हालेलुया। अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता है, खान पान और रहन सहन का ध्यान नहीं रखता है, और उस वजह से उसको क्या होती है? बीमारी और समस्या। हालेलुया। यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं, मनुष्य के जीवन में बीमारी और समस्या का जो पहला कारण है वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखने के कारण होता है। अपने शरीर का ध्यान नहीं रखने के कारण, शरीर का खान पान ध्यान नहीं रखने के कारण। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बाजार में जैसे खाना खाते हैं तो बाजार में लोग सभी प्रकार का खाना खाते हैं। बोलो यीशु मसीह की। बैठ जाओ बेटा, मम्मी के पास चले जाओ। हालेलुया। बाजार में लोग खाना खाते तो क्या करते? बोलिए क्या करते? इधर देखो, नहीं, सभी प्रकार का खाना खाते। कैसा खाना खाते? सभी प्रकार का खाना खाते। लेकिन अपने गांव में क्या है, जो अच्छा लगता वही रोटी खाएंगे और जो अच्छी लगती वही सब्जी, और उसी को लगातार बनाएंगे। उसी सब्जी को जिसको अच्छी लगती वही लगातार बनाएंगे। बाजार में ऐसा सिस्टम नहीं, अच्छी लगे या ना लगे सारी सब्जी खानी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक ही प्रकार की सब्जी और एक ही प्रकार की रोटी खाने से खान पान क्या होता? जो चीज शरीर को चाहिए वो नहीं मिलता, वो नहीं मिल पाता। अब मक्के की रोटी से जो मिलना वो मिलेगा, लेकिन आप गेहूं की रोटी नहीं खाओगे तो गेहूं वाली का जो विटामिन है वो शरीर में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हालेलुया। पहले गांव के लोग कम बीमार होते थे, आज सब अस्पताल में जाओ, सबसे ज्यादा बीमार लोग कहां कौन मिलेंगे? किसी भी अस्पताल में जाओ, आज बीमारी से पड़े हुए लोग ज्यादा कहां के होते? गांव के। पहले गांव के लोग ज्यादा बीमार नहीं होते थे। हालेलुया। क्यों पता? पहले गांव के लोग सभी प्रकार का खाना खाते थे। पहले गांव के लोग सभी प्रकार का खाना खाते थे। उदाहरण के तौर पे पहले लोग पूरी भी खाते थे, बट्टी भी खाते थे, ज्वार भी खाते थे, बाजरा भी खाते थे, चने भी खाते थे, चावल भी खाते थे। सही है गलत बात? सब खाते थे, जो मिले वो खाते थे। उमरा भी खाता था। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सब कुछ खाते थे गांव के लोग। आज गांव के लोग केवल क्या खाते? मक्के की रोटी और सब्जी भी गिनी चुनी। सही है गलत बात? इसका मतलब वो सारी बात चीजें क्या हो गई? छूट गई। लेकिन बाजार के लोग मेरे भाई बहनों आज भी बाजरा की रोटी खाते, आज भी ज्वार की रोटी खाते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आज भी अपने बाजरा का दलिया खाते बाजार के लोग, और गांव वाले सभी प्रकार का खान पान बंद कर दिया। और इस सभी प्रकार का खान पान बंद करने के कारण शरीर को जो विटामिन मिलना चाहिए, शरीर को जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो शक्ति नहीं मिलने के कारण शरीर क्या होता? बीमार होता। और बीमार होता तो फिर पैसा लगता, पैसा लगने के कारण गरीबी आती, और गरीबी के कारण क्या आता? कर्जा आता, कर्जा आता तो फिर टेंशन आती, टेंशन आती तो फिर आपस में चिड़चिड़ करते तो और चिड़चिड़ करते, फिर हाथ उठते, हाथ उठते उठते लातें भी उठ जाती, मुंह भी चलने लग जाता। कहां से आया ये समस्या कहां से पैदा हुई? अरे ढंग से मेरा आदमी बात ही नहीं करता, बात बात में कुतरानवाणी करिया करे। अब कुतरानवाणी इतना करेगा, गरीबी हावी, कर्जो हावी, आई आला मांगे, पेला मांगे, एम तवा करे। लेकिन ये पैदा कहां से हुआ? हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। तो पहला कारण मनुष्य के जीवन में बीमारी और समस्या का कारण है, वो शारीरिक कारण है। क्या है? बोलो यीशु मसीह की। तो ये पौलुस तीमुथियुस को कह रहा कि हे तीमुथियुस, तू बार बार बीमार होता इसलिए कि तू काम 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 काम, सेवा 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 के चक्कर में खाली पानी पानी पीता है और दूसरी चीजें खाता नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। यहां जो दाखरस शब्द लिखा है इसका मतलब है फल का रस, अंगूर का रस। कई बार डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर नहीं बोलता नारियल का पानी पिलाया करो, पाइनएप्पल जूस पिलाया करो, बोलता नहीं बोलता, अनार का जूस पिया करो। तो ये जो बंदा जो कह रहा है, यूं कह रहा है कि तू अलग अलग प्रकार का रस भी पी, अलग अलग प्रकार का खान पान भी खा, ताकि तेरे शरीर में कमी नहीं रहे और तू बार बार बीमार नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य के जीवन में बीमारी और समस्या का पहला कारण क्या है? शारीरिक कारण। क्या कारण है? सब बोलो, क्या कारण है? शारीरिक कारण। मतलब हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखने के कारण, हमारे खान पान का ध्यान नहीं रखने के कारण, हमारे रहन सहन का ध्यान नहीं रखने के कारण। हालेलुया। कई बार आपने बोला सुना होगा, अरे मैंने रोटी खाते ही पेट में दर्द हो गया, सब्जी खाते ही पेट में दर्द हो गया। ऐसा कई लोग बोलते नहीं बोलते? इतनी देर तो मैं क्या था, बढ़िया था, लेकिन जैसे ही रोटी खाई और सब्जी खाई और मेरे पेट में दर्द हो गया और दस्त शुरू हो गया। हालेलुया। ऐसे कई लोग बोलते। डॉक्टर पूछता क्या हुआ था, बोले डॉक्टर साहब सही था, काम करके आया और फिर मैंने खाने के लिए रोटी ली दोपहर वाली और सब्जी ली और ऐसे ही दुखना शुरू हो गया, दस्त शुरू हो गया, बंदी नहीं हो रही। हालेलुया। अब वहां पर कई बार क्या है, रख रखाव की कमी क्या होती है। अपने गांव में खाना बहुत कम ढक के रखते, कोई कोई लोग ढक के रखते। दुनिया भर की कहां मक्खियां, कौन कौन से कीड़े, कौन कौन सी गंदगी ला के रोटी पर बैठती, सब्जी पे बैठती। फिर दोपहर को आप आए खाली पेट, अब जो था वो तो क्या हो गया, काम कर करके खत्म हो गया ऊर्जा, तो भूखे पेट आए और वो सारी मक्खियों वाला खाना आपने खा लिया और खाते ही फिर दर्द और दस्त शुरू हो गई। इसको बोलते हैं रख रखाव की कमी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो पहला जो कारण है वो शारीरिक कारण, खान पान का कारण, रख रखाव का कारण है। इस कारण को हम दूर कर लेंगे तो शरीर से जो बीमारी होती है वो बीमारी हमको कभी नहीं होगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जहां हमें ओढ़ना पड़े वहां ओढ़ो, जहां खाना पड़े वहां खाओ, जहां बचना पड़े वहां बचो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो हम शारीरिक कारण को संभाल कर रखेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से और बहुत सी समस्या से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, या भले चंगे रहेंगे, सुखी रहेंगे। हालेलुया, हाले। आप सबसे पहले किसी के भी जीवन में बीमारी है, किसी के भी जीवन में समस्या है, तो आप क्या सफाई करो, खान पान की सफाई करो, रहन सहन की सफाई करो, ध्यान करो, सोचो विचारो कि मेरी जो बीमारी है इस वजह से तो नहीं हुई, उसमें आप सुधार कर लोगे तो आपकी बीमारी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मान लो हमने गलती कर दी, रहन सहन की गलती कर दी, खान पान की गलती कर दी, रख रखाव की गलती कर दी और हम बीमार हो गए, हम समस्या में चले गए। हालेलुया। तो यदि हमारे खान पान और रहन सहन के कारण कोई बीमारी हुई तो वो बीमारी दवाई से ठीक होगी। किससे ठीक होगी, समझ पा रहे हैं? किससे ठीक होगी? बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है। हालेलुया। दूसरा राजा 20 अध्याय उसकी 7 कलम इस प्रकार से लिखा है, तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। हालेलुया। तो पहला किस कारण से बीमारी होती है, खान पान की कमी। अब नहीं मिले तो इधर ध्यान दो, नहीं मिले तो ढूंढा नहीं करना, नहीं तो इधर वाला भी रह जाए उधर वाला भी रह जाए। हालेलुया। पहला मनुष्य के जीवन में बीमारी और समस्या का कारण क्या है,
शारीरिक कारण, खान पान की कमी, रहन सहन की कमी, देख रेख नहीं रखने के कारण मनुष्य के जीवन में बीमारी और समस्या आती है, जैसे तीमुथियुस के जीवन में आई। तो पौलुस ने बोला कि भाई तू जो खाना खाना चाहिए वो खाना खा, जैसी सब्जी खाना चाहिए ऐसी सब्जी खा, जो शरीर में पहनना पड़े वो पहन। तो उसके बाद में तीमुथियुस ने अपना शरीर का ध्यान रखना उसने शुरू कर दिया। हालेलुया। अपना शरीर का ध्यान रखना शुरू कर दिया, अपने शरीर का ख्याल रखना शुरू कर दिया, खान पान का ध्यान रखना शुरू कर दिया। तो आगे से तीमुथियुस बार बार बीमार नहीं हुआ, बार बार बीमार, क्योंकि उसने उसकी कमी क्या कर दी, दूर कर दी। हालेलुया। लेकिन अब जो हो गई गलती और बीमार हो ही गए, तो उससे कैसे बची? खान पान का ध्यान नहीं रखा और हो ही गई, पहनावे का ध्यान नहीं रखा और हो ही गई, तो उसको क्या करें? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। यहां पर एक आदमी है, विश्वासी आदमी है, विश्वासी भगत है और बहुत बड़ा आदमी है। बाइबल में लिखा एक देश का राजा। कैसा भगत है? सब मुंह खोलकर बोलो, कैसा है? बहनों इधर देखो, मैं बार बार बोल रहा, नीचे मत देखो। हालेलुया। हिजकिया नाम का एक देश का क्या है? राजा। हिजकिया नाम का एक देश का राजा है, और हमारे समान वो भी परमेश्वर का क्या है? भगत। हमारे समान परमेश्वर का भगत है। हालेलुया। समझ रहे आप लोग? हमारे समान वो भी परमेश्वर का क्या है? भगत है। और बाइबल में लिखा कि वो भगत एक रोज बहुत बीमार हो गया। हिजकिया नाम का भगत है और कितना बड़ा आदमी है? एक देश का राजा है। एक दिन वो बीमार हुआ और बीमारी बढ़ती 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 बहुत बढ़ गई, और उस बीमारी के कारण वो राजा मर जाए ऐसी स्थिति हो गई, मतलब मरने ही वाला है। हालेलुया। बीमारी बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई? मरने वाला है। हालेलुया। अपनी भाषा में हमारे इधर बोलते कब रही रियो, लास्ट में सोरियाई तेल लो, जमई तेल लो, इम कही रियो। हालेलुया। हिजकिया बीमारी के कारण इतनी बीमारी बढ़ गई और घबरा रहा, आखिरी सांसें ले रहा। हालेलुया। बीमारी बढ़ गई। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। अब तीमुथियुस के समान इसकी भी जो बीमारी है, वो बीमारी खान पान की कमी के कारण, कमी नहीं कह सकते, खान पान का मतलब बराबर नहीं दिया। बहुत से व्यक्ति, बहुत कुछ गर्मी होता, लेकिन क्या करता, काम काम करके नहीं वो ध्यान है, सब गर्मी, कोई नहीं बोलते अरे थारे हूं कमी है, हुकाती जय हूं कमी, सब कुछ है। बोले कमी ते काई नहीं, पुण्य नवराइस नहीं, घर में सब कुछ है, दूध है, दही है, घी है, जो चाहिए वो है, लेकिन ते किम हुकाती जाई रही? क्या नहीं? नवर, मतलब समय नहीं है उन सबको, खाए नहीं, ये खाओ नहीं, ये खाओ नहीं, टाइम नहीं। तो हिजकिया राजा का भी ऐसा ही, वो बहुत बड़ा राजा है, क्या है, और ईश्वर का भगत भी है। हालेलुया। लेकिन एक दिन वो क्या हो गया? बीमार हो गया, और वो बीमारी बढ़ती बढ़ती वो आखिरी सांसें ले रहा। हिजकिया क्या कर रहा? आखिरी सांसें ले रहा। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन ओरिजिनल उसकी बीमारी का कारण जो था वो शारीरिक कारण था। वो समय नहीं होने के कारण, शरीर का ध्यान नहीं रखने के कारण, बिजी रहने के कारण, शरीर को जो देना चाहिए वो दे नहीं पाते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो शारीरिक कमी के कारण ये बंदा बीमार हो गया। शारीरिक कमी के कारण क्या हो गया? बीमार हो गया। जैसे अभी अपन कह रहे थे भाई गलती हो ही गई और बीमार हो ही गए, तो अब इससे कैसे ठीक होए? इससे तो हिजकिया अब हो ही गया तो ठीक तो होना पड़ेगा। आदमी मर नहीं कर रहा, क्या कर रहा? मर नहीं कर रहा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तब हिजकिया राजा के पास एक सेवक आया। क्या आया? हिजकिया राजा के पास यशाया नाम का एक सेवक आया। ध्यान से सुनना। हिजकिया राजा के पास हिजकिया के राजा के पास यशाया नाम का एक सेवक आया। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि वो सेवक ने जाकर हाथ लगाकर प्रार्थना नहीं करी। मर रहा उस आदमी के लिए हाथ लगाकर प्रार्थना नहीं करी। उस सेवक ने जाकर बोला, तुम अंजीर की
टिकिया को लो और इसका जो घाव हुआ उसको मतलब क्या बोले, फोड़ा हो गया था, सांदू। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जैसे कोई कोई घाव होता और पूरा सड़ जाता और सड़ता ही जाता, सड़ता जाता, पूरे शरीर में फैल जाता, ऐसा उसको एक बीमारी हो गई थी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपने देखा होगा कई लोगों का पैर में ऐसा घाव हो जाता तो पैर काट देते, पगड़ी के धंधेरी वापरी की, ऐसा बोलते न बोलते, तो डॉक्टर क्या करते, पैर काट देते ताकि क्या ये बीमारी आगे न जाए, यूं करके पैर काट देते, किसी का हाथ काट देते। तो एक ऐसी फैलने वाली फोड़े की बीमारी किसको हो गई थी? हिजकिया राजा को। अब उस बीमारी होने का कारण क्या था? शारीरिक कारण था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर का सेवक आया और परमेश्वर के सेवक ने बोला अंजीर की टिकिया लो और इसको जो घाव हुआ उस घाव के ऊपर क्या करो, लगा दो। अंजीर की टिकिया लो और घाव के ऊपर लगा लो। तो यशायाह के बोलने के अनुसार हिजकिया राजा ने, हिजकिया के सारे सेवा करने वाले लोगों ने अंजीर की टिकिया को लिया और हिजकिया के घाव पर क्या किया, लगाया। और बाइबल बताती हिजकिया क्या हो गया, ठीक हो गया। बोलो यीशु मसीह की। हिजकिया क्या हो गया, ठीक हो गया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। अब खान पान की कमी के कारण, रख रखाव की कमी के कारण, रहन सहन की कमी के कारण, अब बच्चे वाले ध्यान दे थोड़ा, इनको संभाल के रखो। हालेलुया। गलती हो गई और गलती से बीमारी हो गई। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो उसका इलाज है, उसका छुटकारा है, उसकी चंगाई है कि हम दवाई करेंगे तो ठीक हो जाएगी। दवाई करेंगे तो, दवाई करेंगे तो, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? एक तो हमारे जो गलती हो रही उसको क्या करें, दूर करें तो आगे से ऐसी समस्या नहीं आए। लेकिन हो गई, अंदर काम कर रही, उससे बचने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, दवाई की। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब आपने उदाहरण के तौर पे इतना अनशन ठंडा बट खा लिया, अनशन ठंडा बट खा लिया और इतनी सर्दी, और सर्दी के कारण इतनी खांसी हो गई, क्या खा लिया, बिल्कुल ठंडी कोई चीज खा ली, बहुत ज्यादा ठंडी खा ली, अच्छा लगे यूं करके नहीं, दे ठंड में ठंडी खा ली, ठंड में। अब उस ठंडी चीज, ठंडी मतलब कौन सी ठंडी में, ये अपने घर पे टाडू खावन बनी यूं रे इन्हीं के तो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बर्फ के समान ठंडी चीज को क्या किया, खा लिया। बोलो यीशु मसीह की। और खाने से सर्दी हो गई, सर्दी हुई तो क्या हो गई, खांसी हो गई। अब सर्दी और खांसी ठंडी खाने के कारण, ठंड में ठंडा खाने के कारण हो गया। अब वो व्यक्ति गया पादरी के पास, पादरी साहब बहुत सर्दी और खांसी और छाती पकड़ा गई, दुआ करो। क्या करो, दुआ करो। हालेलुया। कई लोग ऐसा करते न करते, पादरी साहब दुआ करो, पादरी साहब भी आंख मीच के कोई अता नहीं पता, पादरी साहब भी शुरू हो जाते, प्रेज लॉर्ड, प्रभु चंगा करो, प्रभु चंगा करो। और कई बार हम ऐसी प्रार्थना करते और वो व्यक्ति ठीक नहीं होता। सही है गलत बात? कई बार हम ऐसी प्रार्थना करते और वो व्यक्ति ठीक नहीं होता। अब नहीं होता तब पादरी साहब को भी लगता है यार परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा, सुनता नहीं, वचन में लिखा सुनूंगा और सुनता नहीं। और विश्वासी को तो और ज्यादा लगता, अरे कहां परमेश्वर तो सुनता ही नहीं, पादरी साहब ने भी प्रार्थना करी तो नहीं सुना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वचन में लिखा है बीमार के लिए वेद की आवश्यकता है, बीमार के लिए, इधर समझो प्रियो, नहीं तो इमने घुसवाई मरी जाओगा। आणि वातांनी हम जो गाते आवड़ो आवड़ो इंजेक्शन लागेगा, रिएक्शन थाएगा, मरी जाओगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो बीमारी खान पान की कमी से हुई, रख रखाव की कमी से हुई, शरीर का ध्यान नहीं रखा उसकी वजह से हुई। हालेलुया। तो शरीर के कारण जो बीमारी होती है वो दवाई से ठीक होती है। हालेलुया। किससे ठीक होती है, बोलो किससे ठीक होती है? चाहे वो अंग्रेजी दवाई लो तो ठीक, नहीं जड़ी बूटी वाली लो तो ठीक, लेकिन आपको दवाई
लेनी पड़ेगी। आपको दवाई, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोलता कि भाई यदि तुम्हारी गलती खान पान से आपकी बीमारी हो गई तो उस बीमारी के लिए मैंने व्यवस्था करी है, मैंने जड़ी बूटियां रखी है, हालेलुया। मैंने डॉक्टर रखे हैं ताकि बहुत से काम तुम खुद निपटा सको, हालेलुया। हर छोटी छोटी बात में मेरे पास आना नहीं पड़े और आपका इलाज आप खुद कर सको, उसके लिए मैंने कई प्रकार की दवाइयां, कई प्रकार की जड़ी बूटियां, कई प्रकार के डॉक्टर मैंने रखे, हालेलुया। आप जाओ और वो जड़ी बूटी खाओ और वो इलाज कराओ और उस समस्या से आजाद हो जाओ। बोलो यीशु मसीह की। यदि हमारे शारीरिक कमी के कारण, शारीरिक रखरखाव के कारण किसी प्रकार की समस्या हुई, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, तो वो बीमारी परमेश्वर करेगा वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए दुआ से ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा? इलाज। बोलो यीशु मसीह की। तो कई बार हमारा ऐसा होता है, हम इसलिए ठीक नहीं होते हैं, चमत्कार इसलिए प्रभु नहीं करता क्योंकि आपकी शारीरिक कमी के कारण बीमारी आई और आप कहां भिड़े हुए हैं? प्रार्थना पर, हालेलुया। जो शारीरिक कमी के कारण, खान पान के कारण, रखरखाव के कारण किसी प्रकार की बीमारी आ गई है तो हमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, हालेलुया। पेट्रोल खत्म हुआ तो पेट्रोल, विज्ञान बोलता है कि लगातार पीली मक्खी खाने से आंखों की कमजोरी, रतौंधी रोग हो जाता है, तो लगातार पीली मक्खी मत खाओ, सफेद भी खाया करो, गेहूं भी खाया करो। अब तुम बोले नहीं मैं तो थोड़ी तो मक्खी गमतीस नहीं गमती तो होती, पर वह कहां हो, कहां बेटा तमु समझ रहे नहीं समझ रहे? हालेलुया। तो शारीरिक कमी के कारण जो बीमारी समस्या आती है तो हमें उसका उपाय ठीक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलाज लेना पड़ेगा। चाहे वो जड़ी बूटी का लो, चाहे वो सरकारी या अंग्रेजी दवाई का लो, लेकिन इलाज लेना पड़ेगा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। गलती हो गई, हमने ध्यान नहीं रखा तो हम बीमार हो ही गए, बीमार हो ही गए। आपको पता मैंने ये खाया और मैं बीमार हो गया, मैंने ऐसा किया और मैं बीमार। तो आप दुआ करने की बजाय क्या करो? फटाफट कौन सी भी दवा आप ले लो। बोलो, तो हिजकिय्याह बीमार हुआ और बीमारी के कारण मर नहीं कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का सेवक आया, उसने दुआ नहीं करी और अंजीर की टिकिया को बोला और उन्होंने लगाया और उसका सारा फोड़ा क्या हो गया? ठीक हो गया। और वचन में लिखा 15 साल और जिया, 15 साल और जिया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वचन में लिखा कि उसकी उम्र ही खत्म थी। बाइबल में क्या लिखा? परमेश्वर ने बोला तेरी उम्र खत्म, तेरे लेखे में जितनी उम्र लिखी थी वो उम्र क्या हो गई? खत्म हो गई। लेकिन उसने शरीर का ध्यान रखा, खान पान का ध्यान रखा, तो लिखा 15 साल और जिया, हालेलुया। 15 साल। इसका मतलब मेरे भाई बहनों, हम हमारे शरीर का ख्याल रखें, खान पान का ख्याल रखें, ओढ़ने पहनने का ख्याल रखें तो हम ज्यादा जी सकते हैं, हम ज्यादा जी सकते, हम और पूरी उम्र कर सकते। अगर ध्यान नहीं रखें तो आधी उम्र में भी जाना पड़ सकता है, कम उम्र में भी मरना पड़ सकता है, हालेलुया। लेकिन पूरा ध्यान रखें तो हमारे जीवन की पूरी यात्रा हम करनी मिलेगी, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब दूसरा कारण क्या है? मनुष्य के जीवन की बीमारी और समस्या का दूसरा कारण क्या है? किस वजह से बीमारियां आती, किस वजह से समस्या आती, दूसरे कारण के बारे में हम सीखेंगे, हालेलुया। मेरे साथ निकाले परमेश्वर का वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 14 कलम। यहां इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना।
ऐसा न हो कि इससे कोई बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, दूसरा कारण, मनुष्य के बीमारी और समस्या का दूसरा कारण। अब ध्यान से सुनो, यहां पर मेरे प्रियो एक आदमी 38 साल से बीमार है। कितने साल से? 38 साल। हालेलुया, हालेलुया। 38 साल से ये बीमार है और बीमारी से ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब 38 सालों में इसने सब कुछ कोशिश करी। 38 सालों में ये कई अस्पतालों में गया, 38 सालों में कई जादूगरों के पास, 38 सालों में कई बोपों के पास, 38 सालों में कई जड़ी बूटियां खाई, लेकिन जड़ी बूटियों से ठीक नहीं हुआ। अस्पताल में जाके भर्ती हुआ, ऑपरेशन भी किया तो भी ठीक नहीं हुआ। हालेलुया। वचन में लिखा ये लंगड़ा था। अब आपने कई सुना होगा कि लंगड़ा का क्या करता, ऑपरेशन किया जाता। इसने कई ऑपरेशन भी कराया, ठीक नहीं हुआ। जड़ी बूटियां भी खाई, ठीक नहीं हुआ। हालेलुया। बोपायां करी, जादू करा तो भी ठीक नहीं हुआ। कई देवी देवताओं की मन्नती मानी तो भी ठीक। समझना, बोलो यीशु मसीह की। पहला कारण अपन ने जाना था, दवाई लोगे और क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। अब ये बंदा तो 38 सालों से दवाई खा रहा, ठीक है। पहले तो हमने अभी अभी तो सुना, क्या खाओगे, दवाई खाओगे तो क्या हो जाओगे, लेकिन ये 38 सालों से दवाई खा रहा। हालेलुया। 38 सालों से जड़ी बूटी खा रहा। 5-5, 10-10, 38 सालों में 15 साल तो भर्ती होके निकल गए इसके। क्या हो गए, भर्ती रहा तो भी ठीक नहीं हुआ। समझ रहे आप, नहीं समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। 38 साल हो गए और ठीक नहीं हुआ। बोलो यीशु मसीह की। तब ये बंदा पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, तब प्रभु यीशु मसीह इसके पास गए। तब प्रभु यीशु मसीह इसके पास गए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और पास में गए तो यीशु प्रभु ने बोला, मैं जो आने वाला था वो उद्धार करता हूं, मैं पापों को क्षमा करने वाला हूं, शांति देने वाला हूं, जीवन देने वाला हूं। तो इस आदमी ने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया, विश्वास किया। प्रभु यीशु पर क्या किया, विश्वास किया, अपने पापों से माफी मांगी। तो यीशु प्रभु ने इसके पाप क्या करे, माफ कर दिए। इसके पाप क्या करे, माफ कर दिए। और फिर यीशु प्रभु ने इसको बोला, अब तू ठीक हो जा, अब तू क्या कर। और यीशु प्रभु के बोलते ही ये क्या हो गया, 38 साल का बीमार क्या हो गया, ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद प्रभु यीशु मसीह बोलते, अब तू दोबारा पाप मत करना, अब तू दोबारा पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो जाए इससे भी बड़ी आफत, इससे भी बड़ी बीमारी, इससे भी बड़ी समस्या तेरे जीवन में आ जाए। अभी तक तो तू जिंदा था, दोबारा पाप करेगा, हो सकता तू मर जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दोबारा पाप मत कर। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बढ़िया मैं समझाने के लिए आपको बोलूं, अब यहां पर दूसरा जो कारण, इस आदमी का 38 साल से लंगड़ापन की बीमारी थी, चल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। ये इसकी कितने साल से बीमारी। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा कि तू दोबारा पाप मत करना, जिसकी वजह से तेरे जीवन में और बड़ी समस्या आ जाए। तो दूसरा जो कारण है इस आदमी के जीवन में बीमारी का जो कारण था वो क्या था, पाप था। क्या था, अब पाप के कारण इसके अंदर बीमारी आई। किसकी वजह से, इस आदमी के अंदर जो बीमारी थी वो किस वजह से है, पाप की वजह से बीमारी है। और ये पाप की वजह से बीमारी है तो पाप को धो नहीं रहा, पाप को दूर नहीं कर रहा, पाप की माफी नहीं मांग रहा। हालेलुया। और दौड़ दौड़ के ने जाके ने सुई लगा रहा। डॉक्टर साहब खतरनाक हो यो लगा दो और खतरनाक बोतल चढ़ावो, भर्ती करवो पड़े थे पर कर दो। हालेलुया। अब ये जा जाके भर्ती हो रहा है, इंजेक्शन लगवा रहा है, दवाइयां खा रहा है,
और वहां ठीक नहीं हो तो फिर दौड़ के बोपे के पास जा रहा है, बदल बदल के बोपाई करा रहा है, बोपाई से ठीक नहीं हो रहा तो बदल बदल के जादूगर के पास जा रहा, वहां ठीक नहीं हो रहा बदल बदल के इस देवता के पास उस देवता के पास जा रहा। हालेलुया। लेकिन ठीक नहीं हो रहा। बोलो यीशु मसीह की। क्यों ठीक नहीं हो रहा था? क्योंकि इसकी बीमारी का कारण था, वो था पाप। हालेलुया। और जो बीमारी, जो समस्या पाप की वजह से आती है, तो जब तक पाप को दूर नहीं करोगे, पाप को नहीं हटाओगे, पाप की सफाई नहीं करोगे, तुम पूरी जिंदगी अस्पताल में भर्ती रहो तो भी ठीक नहीं होंगे। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? पूरी जिंदगी कहां भर्ती रहो? अस्पताल। और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगे अस्पताल में जाके भी पड़े रहो, सबसे महंगा, पूरी दुनिया का सबसे महंगा और सबसे खतरनाक अस्पताल में जाके भी इलाज कराओगे तो भी ठीक। बढ़िया समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। और दुनिया का बड़े जादूगर के पास चले जाओगे तो भी ठीक नहीं होंगे, दुनिया के सबसे बड़े बोपे के पास चले जाओगे तो भी ठीक, क्योंकि आपकी बीमारी और समस्या का कारण क्या है? पाप। इस आदमी को 38 साल की बीमारी थी और 38 साल से यह क्या भाग रहा था? एक से बढ़कर एक बोपे के पास, एक से बढ़कर एक जादूगर के पास, एक से बढ़कर एक अस्पताल में जा रहा था, एक से बढ़कर एक देवी देवता के पास जा रहा था। लेकिन घूम घूम के 38 साल में इसको कोई शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बता रहे कि इसकी जो बीमारी का कारण था वो क्या था? पाप। हालेलुया। तो इसको बताया कि मैं पाप को धोने वाला हूं, मैं पाप को साफ करने वाला हूं। इसने बोला प्रभु मेरे पाप क्या कर दो? क्षमा कर दो। यीशु ने इसके पाप बोला तेरे पाप क्षमा हुए, और तब बोला ए उठ, और ये क्या हो गया? चलता फिरता हो गया, और बोला दोबारा तू पाप। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है इंसान के जीवन में, हालेलुया, इंसान के जीवन में 95% बीमारियां, इंसान के जीवन में 95% बीमारियां और 95% समस्याएं पाप के कारण इंसान के अंदर आती है। हालेलुया। कितनी? 95% बीमारियां और 95% समस्याएं जो लोगों के जीवन में रहती है, उसका कारण क्या है? पाप। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। सबसे ज्यादा बीमारी और सबसे ज्यादा समस्या इंसान के अंदर आती है, उसका कारण क्या है? पाप। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब बड़ा कारण क्या है? पाप। समस्या का बड़ा कारण, बीमारियों का बड़ा कारण क्या है? पाप। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब पाप इंसान के जीवन में होता है तो उस इंसान के जीवन में एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक समस्या आती है। हालेलुया। और पाप वाली बीमारी है तो हमें बिल्कुल भी बोपों के पास नहीं जाना है, बिल्कुल भी जादूगर के पास जाकर समय खराब नहीं करना है, बिल्कुल भी अस्पताल में चक्कर लगा के समय खराब। अगर पाप की बीमारी है और अस्पतालों में घूमते रहोगे तो मर जाओगे। हालेलुया। पाप की बीमारी है और आप जादूगर के पास बैठे रहो तो भी मर जाओगे, क्योंकि पाप की क्षमा अस्पताल में नहीं है, पाप की सफाई जादूगर और भोपे के पास, पाप की सफाई किसी मंदिर और मस्जिद में नहीं है, किसी देवी और देवता के पास नहीं। पाप को माफी करने वाला कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, अदन की वाटिका में रखा, और उन्होंने पाप के फल के वृक्ष को क्या किया? खा लिया। और तब से हर एक इंसान में क्या है? पाप है। तब हर इंसान कौन है? पापी। उसी आदम हवा से लोग पैदा होते होते पूरी दुनिया में फैल गए, और वो पाप हर एक इंसान के अंदर घुस गया, हर एक इंसान के अंदर घुस गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा कि कोई भी धर्मी नहीं, धरती पर पाया जाने वाला हर इंसान क्या है? पापी। धरती के ऊपर जो मां के पेट से पैदा हुआ वो सब कौन है? पापी। हर एक के अंदर पाप है। हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। और जहां पाप रहेगा वहां बीमारियां आएगी, वहां समस्या आएगी। पाप एक प्रकार की गंदगी है। क्या है पाप? क्या है? गंदगी। बोलो यीशु मसीह की। पाप एक प्रकार की गंदगी है, और जहां गंदगी रहेगी, जैसे मक्खियां कहां बैठती? मक्खियां जहां गंदगी है वहां बैठती। तो पाप क्या है? गंदगी है। हालेलुया। और बाइबल बताती है हर एक इंसान के अंदर क्या है? पाप की गंदगी है। कहां? आदम हव्वा से लोगों के अंदर खून में बढ़ती बढ़ती सारी मानव जाति में फैल गई। इसलिए हर इंसान के अंदर क्या है? पाप है। हालेलुया। और ये पाप जब तक रहेगा, जैसे गंदगी के ऊपर मक्खियां आती है, तो ये बीमारी की मक्खियां आएगी, अलग अलग समस्या की मक्खियां आकर बैठेगी और वो इंसान बीमार होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पाप की सफाई इंसान के हाथ में नहीं है। पाप की सफाई अस्पताल में नहीं है। पाप की सफाई जादूगर और बोपों के पास नहीं है। पाप की सफाई किसी मंदिर, मस्जिद और देवी देवताओं के पास नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुनना। वचन में लिखा कि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल किसके पास है? प्रभु यीशु के पास। किसके पास है? प्रभु यीशु ने बोला कि मेरे पिता ने मुझे पाप क्षमा करने का भी अधिकार दिया है। तुम जान लो कि पाप क्षमा करने का अधिकार भी किसके पास है? प्रभु यीशु के पास है। हालेलुया। तो मनुष्य के जीवन में बीमारी और समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है? बोलो क्या है? पाप। सबसे ज्यादा 95% समस्या और बीमारियां इंसान में पैदा होती, उसका कारण पाप है। और पाप की क्षमा केवल कौन देता है? प्रभु बोलो कौन देता है? प्रभु यीशु। हालेलुया। अब कोई पाप, अब लोगों को, बहुत से लोगों को पता है पाप के कारण दुख होता है, पाप के कारण दुख होता, लेकिन पाप के कारण बीमारी आती, पाप के कारण समस्या आती, इस कारण को लोग जानते हैं, लेकिन पाप धोने के लिए कहां जाते हैं? बाइबल बताती है लोगों को पाप क्षमा हो जाए तो बीमारी खत्म, समस्या खत्म, इसका पता है। लेकिन जहां पापों की क्षमा नहीं मिलता वहां जाके वो क्षमा मांग रहे, उस कारण से उनकी समस्या खत्म नहीं होती। हालेलुया। बोल। पाप है इस बात का भी लोगों को पता है, लेकिन जहां क्षमा है गलत जगह जाके माफी मांग रहे नहीं मांग रहे। हालेलुया। 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 पेट्रोल पंप पे जाके आप बोलोगे 1 क्विंटल आटा दे दो सेठ, और पैसा मर्जी आए, 1 क्विंटल आटे का आप मुंह मांगी कीमत ले लो, सेठ देगा पेट्रोल पंप वाला? बोले यहां नहीं मिलता आटा, समझ में क्यों नहीं आता? पैसा महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये आटे की दुकान, ये पेट्रोल मिलता, आप पेट्रोल का बोलो, डीजल को बोलो, आपका टैंक फुल कर दे। हालेलुया। तो लोगों को पाप के कारण समस्या है, पाप के कारण बीमारी है, ये पता है, लेकिन पाप की क्षमा के लिए गलत जगह जा रहे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? गलत जगह जा रहे कि बोले मर्जी आए इतना ले लो डॉक्टर साहब, मर्जी आए ऐसा पैसा ले लो। डॉक्टर साहब बोले पैसा काम नहीं करता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ पा रहे हैं? तो उस बीमार व्यक्ति, 38 साल वाले व्यक्ति को क्या बोला कि तेरे पाप क्षमा हो गए और तू अब उठ और चलता फिर, लेकिन दोबारा पाप मत कर। हालेलुया। 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 तो लोगों को दुनिया में पता है कि पाप के कारण बीमार होते, पाप के कारण समस्या आती, इस बात का पता है या नहीं है? लेकिन उसकी माफी प्राप्त करने के लिए गलत जगह जाते और उस कारण से माफी मिलती, फिर बोलते बोलो यीशु मसीह की। तो दूसरा जो लोगों की बीमारी और समस्या का कारण क्या है? पाप। बोलो क्या है? और पाप के कारण कोई बर्बाद हो रहा है तो उसको न तो अस्पताल जाना है, न बोपों के पास जाना है, न जादूगर के पास जाना है। हालेलुया। न किसी पंडित के पास जाना है, न किसी देवी देवता के पास जाके अपना समय खराब नहीं करना है, क्योंकि जब तक पाप माफ नहीं होगा तब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। और पाप क्षमा करने के लिए गलत जगह भी नहीं जाना।
आप क्षमा करने वाला इस दुनिया में एक ही मुक्तिदाता है, और उस मुक्तिदाता का नाम क्या है? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बहुत से नए नए लोग आते, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, ठीक हो जाएं, और आए और ठीक भी हो गए, आए और ठीक होने के बाद बंद हो गए। ठीक होने के बाद एक बार आए थे, प्रभु यीशु मसीह ने आपको दो दिया, पाप क्षमा कर दिया, और आप पाप क्षमा हुआ, पाप के कारण बीमारी थी वो भी ठीक हो गई, और आपके जीवन में शांति आ गई। अब वापस घर पे चले गए और यीशु के पास आना बंद हो गए। क्या हो गए? अब बंद हो गए, तो क्या आप फिर पाप नहीं करोगे? बंद होने के बाद पाप करोगे कि नहीं करोगे? होंगे या नहीं होंगे? मनुष्य जब तक धरती पर रहेगा, वचन में लिखा कि पाप के बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा? तो उसके जीवन में जानते हुए अनजानते हुए कुछ न कुछ उसके जीवन से गलती होगी। मतलब इसीलिए तो वचन में लिखा, प्रभु में हर दिन क्या होते जाओ? नए होते जाओ। क्यों बोला गया? इसका मतलब मनुष्य से कोई न कोई गलती अनजानी में हो ही जाती। अब यीशु मसीह बीमारी था, ठीक कर दिया, यूं करके बंद हो गए, फिर आगे से पाप होंगे, उस पापों को कौन धोएगा? लोग बीमारी से ठीक हो गए, बंद हो जाते और वापस जाते बोपों के पास, वापस उन बाबसों के पास जाते, वापस उसी देवी देवताओं के पास जाते, और जाके फिर मन्नत मांगने लग जाते। हले आप दिखाई नहीं दोगे, आपके बदले में कोई और दिखेगा। क्यों? आपने सोचा हमारी समस्या क्या हो गई, खत्म हो गई। क्या दोबारा आपको पाप नहीं होगा? जब तक आप जिंदगी पर जियोगे धरती पर, तब तक आपसे क्या होना है? पाप होना। और अगर यीशु मसीह के पास रहोगे तो समय समय पर यीशु मसीह, आप माफी मांगोगे, यीशु आपके पापों को धोता जाएगा, और पाप के कारण आई समस्या उसको क्या करता जाए? खत्म। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें पाप के कारण जो समस्या आती है, उससे बचने के लिए हमें गलत जगह ना जाकर, हमें अस्पताल में समय बर्बाद ना करके किसके पास जाना है? प्रभु यीशु के। और जीवन भर प्रभु यीशु मसीह के पास बना रहना है। और जब भी हमें कोई पाप और गलती होए तो समय समय पर हमें माफी मांगकर, पछतावा करके पापों को क्या करना? छोड़ देना। हालेलुया, हालेलुया। नहीं छोड़ोगे, वचन में लिखा, और कोई बड़ी विपत्ति तुम पर आती जाएगी और तुम्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए एक बार यीशु के पास आए तो यीशु के पास क्या करो? बने रहो। क्या करो? प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहो, विश्वास करते रहो, भक्ति करते रहो, नियम का पालन करते रहो, तब जाके आप इस पाप से बचोगे। हालेलुया। लिखा कि धरती के ऊपर किसका राज है? अंधकार का। धरती के ऊपर किसका राज है? शैतान का। शैतान मतलब पाप। क्या है? पाप। शैतान मतलब पाप। हालेलुया। तो धरती के ऊपर जितने भी इंसान रहते हैं, उनको वचन में लिखा, खाने के लिए पाप रोज पीछे पड़ा रहता है। उन लोगों को खाने के लिए, उनको छिपकने के लिए, उनके अंदर घुसने के लिए पाप क्या करता? रोज पीछे पड़ा रहता। हालेलुया। और पाप घुस गया तो पाप के कारण बीमारियां आएगी, पाप घुस गया तो पाप के कारण मक्खियां आएगी, शैतान आएगा, दुष्ट आत्मा आएगी, सब आएगा पाप के कारण। हालेलुया। और पाप हाथ धो के पीछे पड़ा रहता है। धरती के ऊपर किसका राज है? पाप का राज। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब इस पाप से कब बच सकते? जो इंसान यीशु मसीह के पीछे चिपका रहेगा। सुनना ध्यान से, धरती पर जब हम रहेंगे तब तक कौन पीछा करेगा? पाप। और पाप से कौन व्यक्ति बच सकता? जो बड़ी मजबूती के साथ यीशु प्रभु को माना करता, यीशु प्रभु के पीछे चला करता, वो व्यक्ति पाप से बचा रहेगा। पाप से बचा रहेगा तो पाप की बीमारी से सुरक्षित हो जाएगा, पाप की समस्या से सुरक्षित हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आ रहा समझ में? पाप ऐसा है कि नहीं, आप 2 महीने चर्च में आए और पाप क्षमा हो गया, उसके बाद में बीमारी भी मर गई और पाप भी मर गया, ऐसा नहीं। हालेलुया। पाप कब तक आपका पीछा करेगा? जिंदगी भर करेगा। आप मर जाओगे तो आपके बच्चों को पीछा करेगा, आपके आदमी का पीछा करेगा, आपकी पीढ़ी का पीछा करेगा। हालेलुया। पाप से बचने का एक ही तरीका है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवन भर उसकी आज्ञा का पालन करते आप भक्ति करते रहो। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चला जाएगा, पाप उसको पकड़ लेगा। पाप उसको,
पकड़ लेगा और जिस बीमारियों से वो आजाद हुआ था उससे बड़ी बीमारियां और उसके जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया। कितने लोग सोच रहे हम ठीक होकर बंद हो जाएंगे, यूं बस एक बार बंद ठीक हो जाए उसके बाद में फिर हमको नहीं आना है। ऐसा किस किस के मन में? किसी के नहीं हो तो आज विचार बदल लेना। ऐसा हो तो विचार, मुंह खोलो, ऐसा हो तो विचार, सब खोलो, ऐसा हो तो विचार बदल लेना, क्योंकि आपका पीछा कौन कर रहा है? पाप। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को आपने छोड़ा, इसका मतलब वो पाप आपको पकड़ लेगा, आपके अंदर घुसेगा और आज जैसी समस्या है इससे डबल बढ़कर समस्या में आप पड़ जाओगे। हालेलुया। आज तो जैसे तैसे चर्च में पहुंचने मिला, दोबारा पाप ऊपर पड़ेगा और बड़ी समस्या लाएगा तो यहां तक पहुंचने भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। बोल, भगत बन जाओ। भगत बनने के बाद दूसरा काम क्या करो? माफी मांग लो। जितनी गुनाह हो गए मैं माफी मांगता हूं, मेरे प्रभु आपके लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दे। और तीसरा काम है छोड़ दो। भांग खैरिया छोड़ दो, गाली दे रहे छोड़ दो, झगड़ा कर रहे छोड़। ये तीन काम करे उसको यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है, उसको यीशु मसीह माफ कर देते। हालेलुया। उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह क्या कर देंगे? माफ कर देंगे, माफ कर देंगे। पाप की क्या मिल जाएगी? माफी। और जिसको पाप की माफी मिल जाएगी, पाप के कारण जो बीमारी हुई, पाप के कारण जो समस्या हुई, वो उसके जीवन से क्या हो जाएगी? खत्म। हालेलुया। आ गया समझ में? बोलो यीशु मसीह की। पाप की बीमारी हुई तो अस्पताल में समय खराब नहीं करना। किसी भी जड़ी बूटी के पीछे समय खराब, जैसे अभी आजकल सिस्टम चल गया, पादरी भी इसी काम में लगे हुए हैं। सब ने कोई बीमारी इंसान को हुई पाप की वजह से, तो गिरजा में जड़ी बूटी हालता पड़े।